चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है बच्चों VIQ एजुकेशन चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, जो कि आपको 2025-26 सेशन का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए बच्चों। और बच्चों, कमेंट भी कीजिएगा, जो भी प्रश्न का आंसर पता होगा बच्चों तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, ऐसे आप लोगों को याद होगा बच्चों। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या पर है बच्चों? कूलम बल है। कूलम बल क्या है? केंद्रीय बल है या फिर विद्युतीय बल है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूलम बल है। क्या है कूलम बल? क्या है बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला का ग। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। यानी कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। किस पर वितरित होता है? सतह पर होता है या फिर सतह के अलावा अंदर भी या फिर केवल भीतर या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। तो कहाँ पर वितरित होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घ, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन जो भी दिया हुआ बच्चों, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अचानक आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि अचानक आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? यानी कि क्या होगा? घटता है, क्या होता है? घटता है या फिर बढ़ता है या फिर नियत रहता है या फिर सभी जगह शून्य रहता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर पता होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों आंसर। और बच्चों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा बच्चों। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अचानक आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्रीय की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, सभी जगह शून्य रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क, घटता है। क्या होता है? तो घटता है, यानी कि तीसरा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों? इनमें से कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है? यानी कि आकर्षण, प्रेरण, विकर्षण, संचालक, इनमें से कौन सा है बच्चों जो कि विद्युतीकरण का परीक्षण करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, विकर्षण। विकर्षण है जो विद्युतीकरण का परीक्षण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अवनुष की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? अवनुष की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है बच्चों? धनावेश, ऋणावेश या फिर दोनों या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, अवनुष की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, पांचवा का, यानी कि ख, ऋण आवेश। छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आवेश का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में कौन आवेश का मात्रक नहीं है? फैराड या फिर कूलम या फिर स्थिर कूलम या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आवेश का मात्रक कौन नहीं है? तो इसमें आवेश का मात्रक कौन नहीं है बच्चों? तो वह है फैराड। फैराड आवेश का मात्रक नहीं है, यानी कि ऑप्शन है ए बी को राइट आंसर है बच्चों का, छठा का। 7वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों,
स्थिर विद्युन्मय उत्पन्न किसी विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यानी कि स्थिर विद्युन्मय उत्पन्न किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है? केवल संघर्षण विधि से, या फिर सॉरी बच्चों, केवल घर्षण विधि से, या फिर केवल प्रेरण विधि से, या फिर घर्षण एवं प्रेरण विधियों दो द्वारा, या फिर केवल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो बच्चों? स्थिर विद्युन्मय उत्पन्न किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, केवल घर्षण विधि से। केवल घर्षण विधि से, यानी कि क इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 7वां का। 8वां प्रश्न हो रहा है बच्चों, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तब कांच की छड़ आवेश अर्जित करता है। यानी कि 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तब कांच की छड़ आवेश अर्जित करता है। कौन सा आवेश अर्जित करता है? धन आवेश, ऋण आवेश, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क धन आवेश अर्जित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 8वां का। 9वां प्रश्न है बच्चों, कौन वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटमीकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था? यानी कि 9वां प्रश्न क्या बोला बच्चों कि कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश का क्वांटमीकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था? मैक्स बॉर्न, या फिर मैक्स प्लांक, या फिर थॉमस, या फिर मिलिकन? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ मिलिकन। मिलिकन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश का क्वांटमीकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वां का। 10वां प्रश्न है बच्चों, यदि किसी साबुन के बुलबुला को धन आवेशित किया जाता है तो बुलबुला की त्रिज्या क्या होगी? यानी कि 10वां प्रश्न है बच्चों, यदि किसी साबुन के बुलबुला को धन आवेशित किया जाता है तो बुलबुला की त्रिज्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ जाएगी? घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगी। यानी कि ग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा कि यदि किसी साबुन के बुलबुला को धन आवेशित किया जाता है तो बुलबुला की त्रिज्या बढ़ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11वां प्रश्न है, किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वस्तु को रगड़ कर आवेशित किया जाता है? यानी कि 11वां प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वस्तु को रगड़ कर आवेशित किया जाता हो? तो भार सदा धीरे धीरे बढ़ेगा, या फिर भार सदा धीरे धीरे घटेगा? सॉरी बच्चों यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, घटेगा होगा बच्चों यहाँ पे घटेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? या फिर बार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों ग 11 का। 12वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? चलिए बच्चों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा बच्चों, आपने पढ़ा है तो इसका कमेंट में आंसर इसका लिखिए बच्चों कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। और बच्चों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। आप लोगों को जो भी बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होगा उस सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा बच्चों इसमें, इस चैनल पे। अब जो भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं बच्चों कमेंट में। चलिए बच्चों इसका आंसर बताइए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, फराडे, कूलम, या फिर जूल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 12 का। 13वां प्रश्न है बच्चों, मुक्त आकाश यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या एक होती है, या फिर एक से ज्यादा होती है? एक से कम परंतु शून्य नहीं होगी,
या फिर शून्य होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मुक्त आकाश निर्वात की विद्युतशीलता क्या होगा? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1 से कम परंतु शून्य नहीं होगा। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता 1 से कम होगा लेकिन परंतु शून्य नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुला पर आवेश रखा जाए? यानी कि 14 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुला पर आवेश रखा जाएगा? तो बुलबुला समाप्त हो जाएगा, फिर बुलबुला की त्रिज्या बढ़ जाएगी, फिर बुलबुला की त्रिज्या घट जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खल बुलबुला की त्रिज्या बढ़ जाएगी। क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुला पर आवेश रखा जाए तो बुलबुला की त्रिज्या बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, दो बिंदु आवेशों के बीच लाने वाला बल दिया जाता है। यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लाने वाला बल दिया जाता है, मतलब कि किस नियम से? फैराडे के नियम से, या फिर कूलॉम के नियम से, या फिर लाप्लास के नियम से, या फिर गॉस के नियम से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख कूलॉम के नियम से बल दिया जाता है। यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लाने वाला बल दिया जाता है किसके नियम से? तो कूलॉम के नियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जब द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रेखा जाता है तो द्विध्रुव अनुभव करता है। यानी कि 16 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जब द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में रेखा जाता है तो द्विध्रुव अनुभव करता है। क्या करता है? केवल बल आघूर्ण, या फिर केवल नेट बल, या फिर बल आघूर्ण एवं बल दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? जब द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रेखा जाता है, असमान विद्युत क्षेत्र में रेखा जाता है तो द्विध्रुव अनुभव करता है। क्या करता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बल आघूर्ण एवं बल दोनों अनुभव करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, क्या होता है? शून्य, एक, एक से अधिक, अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अनंत, यानी कि घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के क्या होती है? यानी कि 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के क्या होती है? समानांतर होती है, लंबवत होती है, या फिर ए और बी दोनों सत्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क समानांतर होती है, यानी कि द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में समानांतर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस से किस ओर होती है? यानी कि ऋणात्मक आवेश से धनात्मक की ओर होती है, या फिर धनात्मक आवेश से ऋणात्मक की ओर होती है, या फिर द्विध्रुव के अक्ष पर लंबवत होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 19 का? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है किस ओर होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक की ओर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है, या फिर एक अनुपात है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या है? तो एक सदिश राशि है, यानी कि क बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 20 का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो एक सदिश राशि है। 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पृष्ठ सतह के समानांतर है तब इस दशा में विद्युत फ्लक्स होगा। यानी कि 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पृष्ठ सतह के समानांतर है तब इस दिशा में विद्युत फ्लक्स होगा। यानी कि क्या होगा? महत्तम होगा, शून्य होगा, अनंत होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तो शून्य होगा, यानी कि ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। क्या होगा? तो शून्य होगा। 21 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का इकाई न्यूटन प्रति इकाई कूलम होता है? यानी कि 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का इकाई न्यूटन प्रति इकाई कूलम होता है? यानी कि विद्युत क्षेत्र का, विद्युत फ्लक्स का, या फिर विद्युत विभव का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का इकाई न्यूटन प्रति इकाई कूलम होता है? तो वह विद्युत क्षेत्र का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क। 22 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, स्थिर विद्युत बल होता है। स्थिर विद्युत बल होता है क्या होता है? संरक्षित बल, आकर्षित एवं विकर्षित बल, ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए बच्चों कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्थिर विद्युत बल होता है क्या होता है? तो संरक्षित बल और आकर्षित एवं विकर्षित बल, यानी कि दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी कि ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का, यानी कि सी। 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सॉरी बच्चों 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, इनमें से किस विधि द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है? इनमें से किस विधि द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है? घर्षण द्वारा, या फिर प्रेरण द्वारा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से किस विधि द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख प्रेरण द्वारा, यानी कि प्रेरण विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का बी। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलॉम, फैराडे, एम्पियर गुने सेकंड, या फिर ऊपर का सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक है बच्चों कूलम, फैराडे, एम्पियर गुने सेकंड, यानी कि ये तीनों हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों, यानी कि ऊपर का सभी। 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों घ। 26 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर कोई क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है क्या उत्पन्न करता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर क, यानी कि ए, केवल विद्युत आवेश उत्पन्न करता है एक स्थिर आवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 26 का क। 27 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? यानी कि विद्युत विभव, आवेश का पृष्ठ घनत्व, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन चारों में से कौन सा सदिश राशि है बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न पर है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एसआई मात्रक नहीं है? यानी कि न्यूटन बटे कूलम, जूल बटे कूलम, वोल्ट बटे मीटर, या फिर जूल बटे कूलम मीटर। इनमें से कौन सा है बच्चों जो कि
विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एसआई मात्रक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख जूल बटे कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो कौन सा? विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्रफल, विद्युत द्विध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख विद्युत क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है क्या? वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट मीटर, जूल बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग जूल बटे कूलम, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। चलिए बच्चों, आप सभी का प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाए बच्चों। और बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों।